ये छत इन्होंने थोड़ी सी नीची बनाई है, तो लंबा बंदा आएगा उसको गुजरने में मुश्किल होगी। और जैसे अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएंगे, देखें ये अपनी असल हालत में मौजूद है, आज भी इससे मिट्टी गिरती है। और ये इतनी मजबूत चूने की इसमें मिक्स की गई है, मसूर की दालें, चने की दालें, अंडे, शहद, चूना, ये चीज़ें मिक्स करके इस इमारत को बनाया गया है। ये उसका यानी कि बनाया जाता था मिट्टी से, ये सब चीज़ें मिला के और उसकी तमीर की जाती थी। लेकिन आज भी अपनी असली 400 साल पुरानी को मैं मिट्टी को हाथ लगा रहा हूँ, 400 साल पुरानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम एंड वर्ल्ड। तो बिलावल भाई आपको पता है आपके लिए बहुत ही अच्छे और मज़े के व्लॉग्स बनाते रहते हैं। तो आज भी हम एक व्लॉग बनाने आए हैं, एक और आपसे सीक्रेट लाहौर का एक्सपोज करने आए हैं आपसे। तो जैसा कि आपको मैं लाहौर की तरीकी हमारा दिखाता रहता हूँ, जैसा शाही किला हो गया, मकबरा जहांगीर हो गया, शालामार बाग वगैरह। तो इसी तरह मुगलों से रिलेटेड एक और इमारत आज आपको दिखाने आया हूँ, जिसका नाम है दाई अंगा का मकबरा, तो जिसे गुलाबी बाग भी कहा जाता है। इसे दाई अंगा का मकबरा क्यों कहा जाता है और गुलाबी बाग क्यों कहा जाता है, ये आपको हम अंदर चल के बताएंगे। लेकिन इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बिलावल भाई का इस्लाम एंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और इसी तरह की हिस्ट्री वगैरह, फूड्स, लोग और इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचते रहेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम मकबरा दाई अंगा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उसके आते में। तो मकबरा दाई अंगा शाहजहां ने 1671 में मिर्ज़ा बेग से तमीर करवाया। तो आप इसकी माशाल्लाह डिज़ाइनिंग खूबसूरती देख सकते हैं, नक्शगारी इसकी जो है हाथों से बनाई हुई अमेजिंग है, कमाल है माशाल्लाह। तो कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया। और सबसे पहले मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि इसकी अगर आप 4 साल 5 साल पहले आए तो इसकी हालत शाहजहां बिल्कुल अपनी देखने के काबिल रज़ाई नहीं थी, माँ बहुत बुरी हालत है। लेकिन दाई-अंगा माशाल्लाह यानी जो ज़ैबुल निसार इसको जो से अदारा होता है, जो बहुत इसकी ही प्यार खूबसूरती का करते ख्याल थे। रखता है, ध्यान रखता है, तो उन्होंने इसको जिनकी दोबारा वफ़ात के मेंटेन बाद किया, तमीर उन्होंने ये करवाया उनके और लिए 2019 स्पेशल में इसका दोबारा काम शान शुरू शौकत हुआ। का तो ये आज मकबरा माशाल्लाह बाग को तमीर भी करवाया, खूबसूरत कर दिया गया है जो और मकबरे आज को भी भी देखने के काबिल अपना कर दिया जाहो गया है। जलाल तो चलिए पेश अंदर कर चल के रहा आपको है, दिखाते हैं। मुग़लों की दौर की अक्कासी हमारे सामने ला रहा है। तो जी व्यूअर, जैसा कि आप देखते हैं मकबरा दाई अंगा के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। दाई अंगा थी कौन? दाई अंगा का असल नाम ज़ैबुल निसा था और ये असलन मुग़ल ख़ानदान में से मुराद खान की बीवी थी। ये दाई अंगा जो थी वो शाहजहां जो मुग़ल बादशाह का 5वां सतून यानी कि 5वां बादशाह था, ये उसकी रज़ाई माँ थी। अंगा उस दौर में कहते थे दूध पिलाने वाली औरत को अंगा, और दाई आपको पता है जो यानी कि बच्चे वगैरह जो किसी के घर बच्चा पैदा वगैरह तो दाई उधर जाती है। तो जिस तरह क्या कहते हैं, तो इसलिए उसका नाम दाई अंगा मशहूर हो गया इसी नाम से, क्योंकि वो क्या कहते हैं शाहजहां की रज़ाई माँ थी। तो माशाल्लाह मुझे आज अंदर आके बहुत खुशी हुई है, जैसा कि इसको बहुत ही खूबसूरत कर दिया गया, इसकी हालत को काफ़ी बेहतर कर दिया गया है, जैसे आप साइडों पर देख सकते हैं। तो ये दाई अंगा जो है, ये 7 वाला जो है रकबा, ये भी पहले क्या कहते हैं ये इसी बाग का हिस्सा था, लेकिन चूंकि आज इस पर थोड़े कब्ज़ा हो चुका है, तो लिहाजा जो जितना है आपको इसकी हिस्ट्री आपसे एक्सपोज करते चलते जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, दाई अंगा जो मकबरा है ये लाहौर के अंदर वाक़या है, शालामार बाग और बागबानपुरे के दरमियान। तो दाई अंगा जो है वो 8 कमरों पे मुश्तमिल है, हवादार 8 कमरे इसके बनाए गए हैं, गुंबद नुमा इसका मकबरा है और इसके चारों तरफ 4 चबूतरे भी बनाए गए हैं मीनार जैसे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दाई अंगा शाहजहां की रज़ाई माँ थी। तो वैसे इससे पहले दाई अंगा का जो कनेक्ट था, ये लाहौर के शालामार बाग से भी ये कनेक्ट था। तो क्या कहते हैं जो और मुख्तलिफ गार्डन, जो मकबरा है, क्या कहते हैं कामरान की बारादरी जो रावी दरिया के अंदर है, उससे भी कनेक्ट था। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, ये मकबरा सिमरता गया, सिमरता छोटा होता गया
और अब जितना इसका बकिया हिस्सा रह गया है वो आज आपको हम दिखा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इसकी कुछ जगह पे कब्जा भी हो गया। अगर अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएं, साइडों पर माशाल्लाह काफ़ी कोठियाँ मकान बन चुके हैं। तो ये साइडों पे देखें, ये भी एक वक्त में मकबरा दाई का हिस्सा था। तो हम अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं दाई की कब्र। जी व्यूअर्स, तो अब हम मकबरा दाई अंगा के अंदर ज़ैबुल मिसा की कब्र पे आ चुके हैं। तो आपने देखा माशाल्लाह चारों तरफ कुरानी आयतों की नक्शकारी हुई है। ये ओरिजिनल उसी दौर की है, 400 साल पुरानी। और माशाल्लाह मैं हैरान हूँ कि ये मकबरा टॉम आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। जितना भी रह गया है, लेकिन जितना है वो अपनी असली हालत में है। तो इसकी क्या कहते हैं, जैसे अब्दुल्ला भैया को दो कब्रें दिखाएं, तो ये दो कब्रें हैं, एक दाइयंगा ज़ैबुल निसा की और दूसरी कब्र उसकी बेटी की कब्र है, उसकी सगी बेटी की। तो क्या कहते हैं, ये इसकी असली कब्रें नहीं हैं। अब्दुल्ला भाई कैमरा ज़रा कब्रों की तरफ रखें। ये इनकी असली कब्रें नहीं हैं। इनकी असली कब्रें जो हैं वो नीचे बेसमेंट में हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में वो अब नीचे जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अंग्रेज़ों के दौर में क्या कहते हैं, वो बेसमेंट बंद कर दिया गया है। तो ये कब्रें ऊपर से सिर्फ निशानी लगाई गई हैं, असली कब्रें नीचे थी। तो ऊपर जाने का भी, इसका छत पर जाने का रास्ता है, तो हमने पूछा तो वो रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर जाने से काफ़ी लोग मस्तियाँ वगैरह, तो काफ़ी नुकसान पहुंचा था इमारत को। तो अच्छी बात है, बंद कर दिया गया अगर इमारत को नुकसान हो रहा है तो इसकी असल कब्रें नीचे हैं। और जो आपको क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बारे बताया, ये 8 कमरों पे मुश्तमिल है। तो ये देखें, अगर हम ये पहला कमरा, ये इसका दूसरा कमरा है। अगर इसके मकबरे के हम चारों तरफ राउंड करते जाएंगे तो 8 कमरे पूरे हो जाएंगे। ये देखें तीसरा और ये चौथा। इसी तरह अगर आप चलते जाएंगे तो पूरे 8 कमरे हो जाएंगे। तो ये छत इन्होंने थोड़ी सी नीची बनाई है, तो लंबा बंदा आएगा उसको गुजरने में मुश्किल होगी। और जैसे अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएंगे, देखें ये अपनी असल हालत में मौजूद है, आज भी इससे मिट्टी गिरती है। और ये इतनी मजबूत चूने की इसमें मिक्स की गई हैं मसूर की दालें, चने की दालें, अंडे, शहद, चूना, ये चीज़ें मिक्स करके इस इमारत को बनाया गया है। ये उसका यानी कि बनाया जाता था मिट्टी से, ये सब चीज़ें मिला के और उसकी तमीर की जाती थी। देखें आज भी अपनी असली, ये 400 साल पुरानी को मैं मिट्टी को हाथ लगा रहा हूँ, 400 साल पुरानी। तो ये इसका जो है ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे आके ये ख़त्म हो जाता है। छोटा सा एरिया है, कोई शालामार बाग जैसा नहीं है, कोई क्या कहते हैं, शाही किले जैसा ये जगह नहीं है, छोटा सा मकबरा है। और ये 4 चबूतरे जो मैंने आपको कहा था, ये देखें, एक ये चबूतरा है, एक वो चबूतरा है। तो क्या कहते हैं, 4 चबूतरे दो उस तरफ हैं फ्रंट से, और ये अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएं, अभी भी कई ऐसे कीमती पत्थर हैं जो आपको दीवारों के अंदर नज़र आएंगे। अब्दुल्ला भाई ज़रा क्लोज करके, ये जो ब्लू ग्रीन कलर के जो पत्थर हैं, कीमती पत्थर अभी भी आपको नजर आएंगे। तो जैसे आपको, जैसे मैंने कब्र दिखाई, कब्र ईंटों से क्यों नहीं, आप सोच रहे होंगे मुगल जो थे वो तो इतने यानी कि अमीर याश थे, तो जिस तरह मैंने आपको मकबरा जहांगीर की भी जो मैंने कब्र दिखाई, वो भी माशाल्लाह कीमती पत्थरों से कीमती, उसके ऊपर मार्बल लगा हुआ, इधर क्यों नहीं लगा हुआ, ये भी आप सोच रहे होंगे, ये भी तो मुगलों की कब्र है। तो इधर ये वजह है कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब सिखों का दौर आया तो उन्होंने काफ़ी लूट मार की, इस पे भी कीमती पत्थर लगे हुए थे, कीमती पत्थरों का नक्शो नगार हुआ हुआ था, तो वो सब लूट मार हुई, लूट लिया गया। तो बाद में सिंपल ईंटें लगा के सिर्फ निशानी के तौर पर ये कब्रें रख दी गई।
तो जी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग की एंड की तरफ आपको लाते हुए बस यही कहूँगा कि आज हमने आपके सामने दाई-ए-गंगा ज़ैब-उन-निसा का मकबरा लाहौर से एक्सपोज़ किया। तो लाहौर माशाल्लाह एक कदीमी शहर है, तो लाहौर अपनी इन्हीं इमारतों की वजह से पहचाना जाता है। लाहौर की यही इमारतें पहचान है। ज़रूर आया करें, इन इमारतों को विज़िट किया करें, ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो और आने वाली नस्लों को भी आपको पता लगे कि हमारे जो इस्लाम जो बड़े गुज़र गए हैं मुग़ल वग़ैरह, उन्होंने किस तरह ज़िंदगी की गुज़ारी। तो एंड में यही मैसेज है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो ये देख लें, ये भी लाखों लाख माला माल थे। उस दौर में भी ये लाखों रुपया इनके पास था। आज के दौर में भी लाखों करोड़ों किसी के पास हो तो वो एक अमीर शख्स कहलाता है। तो उस दौर में भी इन लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी जगह सिर्फ सैल के लिए बस रह गई हैं। लोग आते हैं, पिकनिक करते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। लोग कुछ, हमें तो चलो पता था कि ये लोग कौन है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है बस यही चीज़ें क्या हैं। वो बस आते हैं, इमारत वगैरह देख के चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, अगर आप मीनार पाकिस्तान की तरफ से भी आएंगे तो बाइट से अगर अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएं तो ऑरेंज लाइन ट्रेन भी गुजर रही है। अगर आप मीनार पाकिस्तान की तरफ से भी आएँ, ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजर रही है। अगर आप बाय मीनार पाकिस्तान की तरफ से भी आएँ तो इसी पुल के साथ साथ आते जाएँ तो मकबरा आपको मिल जाएगा। अगर आप शालामार बाग की तरफ से या मुगलपुरा की तरफ से या उस नहर की तरफ से आ रहे हैं तो तब भी इस पुल के साथ आते आ जाएँ तो ये मकबरा जहांगीर, चाहे इधर से हैं चाहे उधर से दरमियान में है। मकबरा जहांगीर नहीं, सॉरी, मकबरा दाई-ए-गंगा। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बिलाल भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।